भारत के इतिहास को आप देखिए, हमें जो है हम आदिवासियों को, हम लोग आदिवासी क्यों कहलाते हैं? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ही हम लोग को मतलब कि खदेड़ते खदेड़ते आ गया लोग, और आज भी यहाँ मतलब कि जो आए झारखंड में, तो यहाँ से भी हम लोग को जो है रांची शहर को देखिए, रांची जिला को देखिए, यहाँ के आदिवासियों को कितने किनारे कर दिए लोग। इसी तरह का हमारे ऊपर ये लोग दबाव बनाते जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। ये जो पीछे हुजूम आप देख रहे हैं, ये राजभवन के सामने में है, और ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। और क्या कुछ मांगे हैं इन लोग से हम सीधे जानने की प्रयास करते हैं, क्योंकि पीछे आप देख रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गैर संवैधानिक है, अर्थात शेड्यूल एरिया के लिए एकदम बिल्कुल संवैधानिक नहीं मानते हैं ये लोग। तमाम मुद्दे को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं राजभवन के सामने में रही, और क्या कुछ मांगे हैं इनसे हम जानने की प्रयास करते हैं। हम लोग पूरे झारखंड के 15 जिला में से सभी जिला से आए हुए हैं, और आज हमारी पारी है लोहरदगा जिला से विशेषकर। हम लोग जिलावार सत्याग्रह आंदोलन में बैठे हुए हैं। क्या मांग को लेकर के आप लोग बैठ गए? यहाँ जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत चुनाव जो है, इसमें कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सरकार और राज्यपाल जो है इसको खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं, हमें अपना अधिकार से वंचित कर रहे हैं, जो कि संविधान के तहत नहीं है। ऐसा प्रावधान नहीं है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव हो। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी जो फैसला आया है, उसे भी दरकिनार किया जा रहा है। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। इसके लिए हम लोग सत्याग्रह आंदोलन जो कर रहे हैं, यह अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग सत्याग्रह पर बैठे ही रहेंगे। सरकार तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द करने के लिए जो संवैधानिक मानती है, गैर संवैधानिक तो मानती नहीं है। मानना पड़ेगा उनको, क्यों नहीं मानेगी? हमारे पूर्वज टाना भगत के पूर्वज जो है 200 साल तक जो अंग्रेज़ लोग थे, उनको यहाँ से उखाड़ फेंके, तो ये सरकार 70 साल से हम लोग पर जो शोषण कर रही है, इसको उखाड़ के फेंकने के लिए हम लोग में क्या दम नहीं है? हम लोग वही टाना भगत का औलाद हैं, उन्हीं लोगों का खून है हमारे रग में। इसलिए 5वीं अनुसूची को मानना पड़ेगा सरकार को। सरकार को तो पता ही नहीं है। जो क्यों पता नहीं रहेगा? हम लोग मतलब कि सबके पास आवेदन दिए, सबके पास हम लोग मिलने के लिए गए। मुख्य सचिव के पास हम लोग गए हैं तो 5 अप्रैल को गए हुए थे। उनसे जब हम लोग जवाब मांगे तो उनकी बोलती बंद हो गई। वो बोले कि नहीं, झारखंड गजट जो है झारखंड सरकार का 2001 का हवाला देते हैं, जबकि उसमें भी मतलब कि किसी तरह का पंचायत चुनाव का कोई जिक्र ही नहीं। अच्छा, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आप लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ये तो नया लग रहा है, पुराना तो नहीं है। नया क्यों लगेगा? ये पुराना ही है। हम लोग उतना दिन नहीं जानते थे ना, हमें जो संवैधानिक अधिकार मिला है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, उस अधिकार को हम लोग नहीं जानते थे। और हमारे बच्चों को भी हमें भी ये पढ़ाई नहीं दिया गया कि 5वीं अनुसूची क्या होती है। उसको तो एक शुरू से दबाया गया है। यहाँ दिकू राज है, और दिकू लोग हमारे साथ यही करेंगे और कर रहे हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को बता दीजिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द करने से क्या फायदा होगी? क्यों फायदा नहीं होगा? क्या फायदा होगी? हमारे रूढ़िवादी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत हमारा विकास जितना भी जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करके मुखिया लोगों को लूट खसोट जो अपनाया है ना, इससे तो हम लोग वंचित रह जाएंगे, हम लोग बच जाएंगे। लूट खसोट नहीं होगा। ईमानदारी का मतलब कि जो है ईमानदारी पूर्वक सारा चीज़ होने लगेगा काम। यहाँ से मतलब कि जो करोड़ों अरबों रुपया का खनिज संपदा जाता है, उसमें भी ग्राम सभा का अधिकार रहेगा हमारे ऊपर सीधे। मतलब उसका जो है आय जो बाहर जा रहा है वह तो रुक जाएगा, गाँव को ही रहेगा। तो सरकार क्यों नहीं करेगी? इसमें बंदरबांट करना है, सारा चीज़ करना है, तो चाहेगी ही ना किसी तरह आदिवासी को दबाया जाए, आदिवासी मूलवासी को। इसलिए हम लोगों का संघर्ष जो है अभी शुरुआती दौर में, तो हमारे जितने भी लोग हैं हमारे क्षेत्र के 15 जिला के, उन लोगों को ये पता नहीं है कि हमारी असल अधिकार क्या है। जिस दिन लोग आप धीरे धीरे जानकारी हो रही है और हमें समर्थन मिलते जा रहा है, और हम लोग हमारी संघर्ष जो है हर जिले में पहुँचा चुके हैं। हम लोग पारी पारी से जो है यहाँ पर प्रत्येक जिला से आके अपनी 5वीं अनुसूची का मांग जारी रखे हुए हैं। अच्छा, आप लोग जब भी चुनाव आता है विरोध प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं आप लोग? इससे पहले भी हम लोग विरोध प्रदर्शन की बात 2021 से ही हम लोग बैठे हुए हैं, जिस समय मतलब कभी सूचना जारी ही नहीं हुई थी और पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट भी नहीं हुई थी। उसी समय से हम लोग बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार चाहती है ना, जो लूट करने वाले लोगों के हाथ में है सरकार, तो भाई वो तो चाहेगी अपना आय को कोई रोकेगा, जिससे मतलब उसका धन संपदा मतलब कहाँ रहा है, उसका पॉकेट में जा रहा है, पेट में जा रहा है, क्या उसको मतलब कि जो है आसानी से छीनने देगा? इसी के चलते ये लोग मतलब कि हमारी मांगों को दबा के रख रहा है। त्रिस्तरीय चुनाव अगर बंद नहीं होगी, अर्थात शेड्यूल एरिया में चुनाव अगर होता रहेगा, तो आप लोग कब तक आंदोलन करेंगे? जब तक यहाँ से मतलब कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को नहीं हटाया जाएगा, तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। इसके लिए हम लोग को किसी हद तक भी जाना होगा, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? रामजन टाना भगत।
जिस तरह से आपने सुन रहे थे यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अर्थात शेड्यूल एरिया में खास करके 15 जिला दिखा, 15 जिला है ना शेड्यूल? 15 जिला, 13 जिला संपूर्ण और 2 जिला आंशिक, ये 15 जिला कुल मिला के होता है। तो यहाँ तो वो कोई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी हम लोग देखे जजमेंट, झारखंड हाईकोर्ट का भी हम लोग देखे, उसमें किसी तरह का पंचायत चुनाव का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, बशर्ते उसमें है ग्राम सभा का। तो हम लोग ऐसा तो नहीं ना लगता है जो झारखंड का मुख्य संविधान से परिचित ही नहीं है, जानकारी नहीं है? क्यों परिचित नहीं रहेंगे? अरे आप आज़ादी से पहले से देखता ही है, यहाँ का मतलब इतिहास, भारत के इतिहास को आप देखिए। हमें जो है, हम आदिवासियों को, हम लोग आदिवासी क्यों कहलाते हैं? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ही हम लोग को मतलब कि खदेड़ते खदेड़ते आ गया लोग, और आज भी यहाँ मतलब कि जो आए झारखंड में, तो यहाँ से भी हम लोग को जो है, रांची शहर को देखिए, रांची जिला को देखिए, यहाँ के आदिवासियों को कितने किनारे कर दिए लोग। इसी तरह का हमारे ऊपर ये लोग दबाव बनाते जा रहे हैं। तो हम लोग अब जाग चुके हैं, इसलिए हम लोग वो सारे चीज़ को मतलब कि जो है जान रहे हैं, अपना संवैधानिक हक और अधिकार को जान रहे हैं, इसलिए हम लोग रुकने वाले में से नहीं है। हाँ, जिस तरह से आप सुन रहे थे यहाँ पे राजभवन के सामने में जिस तरह से धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं, और ये अनिश्चित कालीन के लिए बैठे हैं ये लोग, और भी हम लोग जानने की प्रयास करते हैं क्या मांग लेकर के आप लोग बैठ गए हैं यहाँ पे? 5वीं अनुसूची क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव किसी भी तरह से वैध नहीं है, असंवैधानिक है, यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन सरकार किस नशे में चूर है जो ज़बरदस्त यहाँ पर पंचायत चुनाव करने के लिए आतुर है। अच्छा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द करने से शेड्यूल एरिया पर क्या फ़ायदा होगी, कैसा फ़ायदा होगा? आपका अधिकार अगर अपना घर में होता है तो आप घर आप कैसे चलाते हैं? स्वतंत्र होकर चलाते हैं ना। तो हमारे पास सब कुछ रहेगा तो हम स्वतंत्र तरीके से अपने घर परिवार को चलाएंगे, अपना समाज को चलाएंगे। हमारे पास सारे विधि व्यवस्था सुसज्जित ढंग से चलेगी, शांति प्रिय चलेगी। आज पंचायत चुनाव करा करके घर में, भाई भाई में, चाचा भतीज में, गली मोहल्ला में एक गुटबाजी और लड़ाई लड़ाने की साजिश नहीं रची गई है, तो फिर क्या है? ये साफ साफ दिखाई पड़ रही है ना। अपने स्वार्थ के लिए फूट डालो और शासन करो, यह नीति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, जो अंग्रेजों के समय में थी और जो आज भी है। ग्राम सभा में जिस तरह से बैठक बुलाई जाती है कि जितने भी शासन प्रशासन की जो व्यवस्था नियंत्रण करने के लिए दिया गया है, तो ऐसे चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं जो ग्राम सभा की शक्ति दिया गया है? इसको ग्राम सभा की शक्ति केवल कहने से अगर हो जाती संपन्न, तो शायद ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। केवल खाना खा लिए कहने से अगर पेट भर जाता तो लोगों को खेत में काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। सीधी सी बात है, वही से झुनझुना है ना। लेकिन कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में झारखंड के लोगों को तो पता नहीं है कि त्रिस्तरीय चुनाव रद्द होना चाहिए। ये लोग गैर संवैधानिक करा रहे हैं। ये लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तो संवैधानिक नहीं है। ये आप जनता से सवाल पूछ रहे हैं कि ये पता नहीं है, या सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि ये संविधान की बात उनको जानकारी नहीं है? ये आप किस पर बोलने के लिए बोल रहे हैं? अगर सरकार की बात अगर करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए, या यहाँ की सरकार को, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको पता होनी चाहिए कि वो लोग जो संविधान की शपथ खाते हैं, तो संविधान शब्द को अगर पता नहीं है तो शपथ किस चीज़ की खाते हैं? वो शपथ किस चीज़ की खाते हैं? उनको जानकारी है, लेकिन उनको ये पता है कि मेरा सारा जेब काटने का जो तलवार है ये कट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, मेरा जेब खाली चला जाएगा। इसलिए मैं वही नीति अपनाऊंगा जिससे कि मैं हमेशा काटता रहूँगा। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठ करके सीधे मैं आसान भाषा में बताइए ताकि हमारे दर्शक को समझ सके एकदम कम शब्दों में। मैं एक ही लाइन में कहूँगा कि हम लोग अपना क्षेत्र में पूर्ण रूप से शासन और स्वशासन अपने हाथों में खुद से चलाने के लिए जो संविधान में दी हुई है उसको लेना चाहते हैं, लागू कराना चाहते हैं। सरकार तो मानेगी नहीं ना। मैं आपको इससे पहले भी बोल दिया कि वो तलवार बना करके रखा है जेब काटने के लिए। वो किसकी जेब? जनता की जेब, हम गरीबों की जेब, हम आदिवासियों की जेब। तो ऐसे तो छोड़ने वाली नहीं है। आप लोग कितना लोग यहाँ पे आए हैं? आप जो देख रहे हैं कुल मिला के सब आदिवासी हैं। हाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे राजभवन के सामने, और ये लोग अनिश्चित काल के लिए अर्थात ख़त्म नहीं ना करेंगे आप लोग जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी। तो देखिए, ये
हम लोगों की क्या स्थिति, क्या रूप लेगी आंदोलन की, वो तो एक समय ही बताएगी। इसलिए मैं आपको इस रूप में स्पष्ट नहीं कर सकूँगा। ये अकेले की बात नहीं है, ये पूरे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जितने भी जिले आते हैं उनके सबकी राय है, और सभी संगठन की राय है, सभी जनजातियों की राय है। आज ये जो जलसहिया के रूप में आप देख रहे हैं ना, इस तरह से हजारों की संगठन आपको देखने को मिलेगी। क्या नाम है आपका? भूषण राणा मगर। ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी की अपडेट पाने के लिए हमारे उभरता झारखंड को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।